गुड फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ। आज की मार्केट में बात करें तो आज का दिन थोड़ा टफ था। देखिए, मैंने मार्केट जब खुली थी, प्री ओपनिंग हुई थी, तो मैंने 9:14 पे मैसेज कर दिया था, डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एज ऑफ नाउ। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि मेरा व्यू मार्केट का, एक्चुअली मंथली व्यू मेरा बुलिश है, वीकली व्यू मेरा बुलिश था थोड़ा सा। बेसिकली मंथली बुलिश था, वीकली बुलिश है। बट वो नियर रेजिस्टेंस 35,800 के पास था। तो मुझे का ये था कि मार्केट को, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट के पास बहुत सपोर्ट्स हैं हर 100 पॉइंट पे, 35,350, 35,250, 35,150, 35,050। कल वाली वीडियो में मैंने बोला था। तो जब मार्केट फ्लैट खुला, 435 के लेवल के आसपास खुला, तो मुझे ये था कि अब ये गिरेगा तो है, पर कहाँ तक। तो कॉल शॉर्ट करने में मेरे को, मेरा सेटअप तो बोल रहा था कॉल शॉर्ट कर दो, एसएल के चांसेस थे उसमें, लेकिन मैंने कहा कि चलो वी विल वेट। तो हमने कहा वेट करेंगे, नहीं तो ओपनिंग के टाइम पे ही कॉल हम शॉर्ट कर सकते थे। खैर, मार्केट अब ऐसा दिख रहा है तो बहुत कहना इजी है, लेकिन मेरा सेटअप बोल रहा था कॉल शॉर्ट करने के लिए। बट यही था रिश्ता, क्योंकि मुझे मार्केट में बुलिशनेस अभी भी लग रही है, थोड़ी बहुत है। बैंक निफ्टी में खासकर, निफ्टी में भले ही रेजिस्टेंस के पास है वहाँ पे, तो वो बहुत ही रेंज बाउंड हो रहा है। चलिए बात करते हैं। वही मैंने लिखा था कि ओवरऑल ट्रेंड इज दिस डाउन साइड में भी ये ट्रैप। तो मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं था पुट बाइंग के लिए। उसका एक कारण भी है, अगर मैं आपको दिखाऊं पुट बाइंग के लिए क्यों नहीं कॉन्फिडेंट था। अगर हम इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं चार्ट को, एनीवेज अगर 15 मिनट में देखें तो पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल ये बनी, और फिर पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल ये बनी। तो कोई भी ऐसे हमें वहाँ पे हॉल्ट कैंडल नहीं मिली। ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट किया हो करीबन 10 मिनट के आसपास भी, या 5 मिनट 7 मिनट भी हॉल्ट किया हो, ये कॉन्टीन्यूस डाउन था। तो ये डाउन कहाँ जाके रुकेगा? तो ये 5 मिनट्स के चार्ट में आप कॉन्टीन्यूस डाउन में आप जो है पुट बाइंग करना मुश्किल होता है, तो आपको ट्रैप कर सकता है। और मेरा व्यू भी एक्चुअली बुलिश था, तो मैं उसके लिए राज़ी नहीं था। तो मैंने लिखा कि इफ़ आई विल गेट चांस आई वुड बाय 35,200 सी व्हेन बैंक निफ्टी इज़ अराउंड 35,240। अब मैंने ये क्यों लिखा था? अगर आप, ओके चलिए आगे, 35,240 का लेवल हुआ, यानी कि करीबन ये, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के आसपास मैंने कहा था मैं बाय करूँगा। हुआ क्या, इसने लो बनाया 35,240, वही 35,240 के आसपास, और अगली कैंडल में इसने हाई बना दिया 35,299। बट इसमें मुझे बहुत कम पॉइंट्स मिल रहे थे, मे बी अराउंड 10-12 पॉइंट्स मिल रहे थे। तो ये जो है, मैंने इससे पहले ही बाई कर लिए थे शायद, चार्ज पहले। लेकिन ये मैंने क्यों बोला था, क्योंकि आप अगर देखिए 35,240 और ये लेवल देखिए 35,240, तो ये पूरा यहाँ पे कंसोलिडेशन था। जो उसका पिछला था स्विंग, वो थोड़ा सा नीचे, ये भी मान सकते हो आप, 35,205 और 35,240 दोनों ही स्विंग्स थे। तो मैंने इसको पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लिया था। तो मेरे को यह था यहाँ पे एक वो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, और वो गया भी। 35,240 आने के बाद 50 पॉइंट ऊपर गया, तो वो कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि उसमें आपका टिके चल रहा होगा और कॉल राइडर्स अच्छे से राइड कर रहे होंगे, तो आपको प्रॉफिट निकालने का मौका नहीं देंगे वो। तो यहाँ पे मेरा एक लेवल था। अब जब ये लेवल टूट गया, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, या 35,200 सी अगर मुझे मिलेगा 280 से 306 के लेवल में, तो मैंने अपना ऑर्डर तो 306 पे लगा दिया था। एक मैंने अपना लॉट बाई किया था, वही देखिए 9:23 पे, वही मैं बता रहा हूँ 9:23 पे, यानी हो गई ये वाली कैंडल। इस वाली कैंडल पे मैंने अपना एक लॉट बाई कर लिया था, और उसने मेरे को थोड़े से पॉइंट दे रहा था, पर वो जैसे ही वो नीचे आया तो मैं उससे निकल गया था। पहले मैंने एवरेज का सोचा था, लेकिन मैं उससे निकल गया था CTC। और मैंने इसमें बोला भी था कि आपको नहीं बाय करना। मैंने बोला था कि इन केस मान लीजिए यहीं से मार्केट रन करता है तो हो जाएगा। तो मैंने 306 पे अपना एक ऑर्डर प्लेस कर दिया था 9:27 पे, और वो ऑर्डर आ गया था। और 9:40 पे लगभग, जब ये 280 को इसने ब्रेक किया, 275 के आसपास हुआ ये वाला प्रीमियम, तो मैंने बोल दिया आप 2 एग्ज़िट कर दीजिए। यानी हमने 30 पॉइंट का यहाँ एसएल लिया। 30% का एसएल लेने के बाद ही मैंने इसको 260 पे फिर बाय कराया। उस समय 260 चलता कि 250 के एसएल के साथ, ठीक है ना।
अब ये देखिए 260 पे बाय करूँ तो 250 का एसएल कितनी देर बाद हिट हुआ, मतलब 9:40 में मैंने बाय कराया 9:50, अब 260 और 270 के बीच में वो टहलता रहा। तो मैंने कह दिया कि भाई जिसको आपको हैज करके ले जाना है वो पोजिशनल हैज करके भी ले जा सकता है इसको 35,500 सी को शॉर्ट करके, क्योंकि आज वो बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट किया नीचे लेवल पे मार्केट ने और 957 पे एसएल हिट किया। तो मैंने कहा कि चलिए अब हम लोग क्लोज कर सकते हैं आफ्टर 20 प्रॉफिटेबल सेशंस, वो भी इसके टेलीग्राम के। जब से मैंने टेलीग्राम में कॉल देना किया है तो 20 प्रॉफिटेबल सेशन के बाद ये पहला हमारा सेशन जो है लॉस में गया है, और वो भी 40 पॉइंट का हमने लॉस लिया, यानी 1000 रुपीज़ का लॉस एक लॉट पे। तो ये है आज की साइकोलॉजी का मेन पॉइंट कि जब आपका मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आप पैसे कम लूज़ करो। लोग क्या करते हैं, जब मार्केट उनके हिसाब से चलता है पैसे कम बनाते हैं, तुरंत प्रॉफिट बुक करते हैं। खैर मैं भी स्कैल्प करता हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम क्वांटिटी स्कैल्प करके थोड़ी सी ट्रेल करता हूँ, ज़्यादा पॉइंट्स लेने की कैप्चर करता हूँ। लेकिन जो आपका लॉस वाला साइड है वो आदमी होल्ड रखता है। होल्ड रखने का अगर उसके पास कोई जेन्युइन रीज़न हो या कुछ हो तो बात अलग है। अगर कोई एक्सपीरियंस प्लेयर होल्ड कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाऊंगा क्यों होल्ड करवाया था आखिरी तक, तो उसका एक रीज़न था, ठीक है। तो यहाँ तक हमें 40 पॉइंट का लॉस हुआ था सुबह 10 बजे तक, और मैंने उसको लिखा बी एन इज़ एक्चुअली एट गुड सपोर्ट, जस्ट वॉच, वी विल बाय व्हेन मार्केट गेट स्ट्रॉन्ग, और 10:05 के बाद में स्ट्रॉन्ग होगी या 10:10 के बाद में स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैंने फिर बोला था रिस्की ट्रेडर कैन बाय विद एसएल ऑफ 220, उस समय 240 का चल रहा था, और सेफ ट्रेडर 266 के ऊपर बाय करें। और फिर मैंने उनको भी सीडीसी एग्जिट करवा दिया था, क्योंकि अब मुझे लगा था कि मार्केट अब नीचे थोड़ा सा और जाएगा। जैसे जैसे मार्केट नीचे शिफ्ट हो रहा, धीरे धीरे डिके हो रहा था, बैंक निफ्टी कहीं नहीं जा रहा था लेकिन ये डिके हो रहा था, तो मैंने 266 के बाद उसको बोल दिया कि 252 के ऊपर बाय करना, और ये जस्ट 252 ही हिट करके नीचे चला गया था। तो उसमें मैंने बोला कि आप 210 का एसएल लगा लीजिए, और फिर मैंने वो 10 का एसएल भी हटवा दिया था कि आप इसको हटा के आराम से बैठ सकते हैं, मतलब कल के लिए भी आप इसको पोजिशन ले जा सकते हैं। और मार्केट ने जब रिवर्सल दिया तो 20 पॉइंट पे मैंने बोला आपकी चॉइस एग्जिट कर दीजिए, लेकिन 275 पे मैंने बुक करा दिए, 252 पे बाय का 275 पे मैंने बुक करवाया। उसका रीज़न क्या था बुक करवाने का, क्योंकि सुबह ही मैंने लिख दिया था यहाँ पे, पहले देखिए 266 से 280, आफ्टर 266 285 इज़ अ बेट रेजिस्टेंस। तो 285 एक रेजिस्टेंस था इस प्रीमियम के लिए। तो मैंने जैसे, और वो 279 से ही लौटा था, तो मैंने 275 पे उसको बुक करवा दिया था। सो जो हमने 40 पॉइंट खोए थे उसमें 20 पॉइंट हमने रिकवर करा दिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर हम इसको चार्ट पे देखें, अभी कॉन्टीन्यूस फॉलिंग में, अगर हमें यहाँ पे कहीं हॉल्ट करके फिर नीचे गिरता तब तो एक सेंस था। अब यहाँ पे जैसे इसने 240 पे मेरा बाइंग लेवल आया था और ये यहाँ गया, अब जब ये कैंडल बन रही होगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, जब ये कैंडल बन रही होगी 5 मिनट वाली, तो ये यहाँ कहीं ओपन हुई है और उसके बाद ये ऊपर गई तो ये ग्रीन बनने लगी, तो ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रही थी थोड़ा बहुत कि ये जो है रिवर्स कर सकता है मार्केट। और ये 240 क्योंकि पिछला भी हमारा सपोर्ट लेवल था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने इसको बाय किया था, और जब ऐसा लेट किया ठीक है। फिर जब यहाँ पे सीटी से एग्ज़िट करवाया था इस जगह आने पे, तो उसके बाद जब नीचे गया था, अब मैंने उसमें तो कोई ट्रेड नहीं दिया टेलीग्राम पे, पर मैंने खुद एक ट्रेड ले लिया था 35,000 सी का। वो मैंने बाय किया था 300 कुछ के लेवल पे, और उसको 360 370 के 320 के लेवल पे एक्चुअली बाय किया होगा, या 320 ही था शायद, हाँ 320 के लेवल बाय किया था, 360 या 370 पे से एग्जिट किया था यहाँ पे। तो ये आप इतने बड़े मूवमेंट में भी उसने सिर्फ 60 पॉइंट का ही मुझे गेन दिया, जबकि वो इन द मनी थी। और ये मूवमेंट हुआ था 961 से 196, यानी 200 पॉइंट ये और 240 पॉइंट में कम से कम उसको 20%
30% जाना चाहिए था। हाँ 240 पॉइंट में करीबन 30% के आसपास या 25% के आसपास जाना चाहिए, लगभग उतना वो गया। अभी 320 का था, 380 तक गया था, पर हमने 363 364 पे बुक कर लिया था मैंने पर्सनली। ये कॉल मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी जो है हम लोग 40 पॉइंट के लॉस पे थे और एक कॉल होल्ड कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे और एवरेजिंग नहीं करवाई। अदरवाइज इट इज़ वॉज अ गुड बाय लेवल। और ये देखिए मैंने जैसे बताया 250 एक सपोर्ट था, तो यहाँ पे वही 240 के पास से एक रिवर्स आया, फिर 150 एक सपोर्ट था, 150 पे कहीं नहीं रुका, ये सीधे आके 35,050 के आसपास फिर इसने कंसोलिडेशन शुरू कर दिया। ये आप देखिए 35,000, ये नीचे जो एक कहते हैं ना स्टॉप लॉस हिट करवाने जाते हैं फ्यूचर्स वालों के, तो 35,000 के नीचे बस जरा सा मार के वापस ऊपर आ गया था। अब देखते कल कहाँ ओपन होता है। इसको फ्लैट ओपनिंग जो है इस पर प्रेशर डालेगी, इसको रेंज बाउंड कर देगी, और मार्केट आज यहाँ पे फिर या तो एक्यूमुलेशन हुआ या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कुछ भी हो सकता है। मुझे एक्यूमुलेशन लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस कम है, क्योंकि अब ये चार्ट वीकली चार्ट पे देखना पड़ेगा क्या कहता है वीकली चार्ट, क्योंकि वीकली चार्ट अपने एक चैनल के रेजिस्टेंस पे था, उसका रेजिस्टेंस वही था 36,000 35,800 36,000 का रेजिस्टेंस था वीकली चार्ट पे। बट ओवरऑल मार्केट ट्रेंड बुलिश है, निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा है चैनल के। सो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होकर हमें ट्रेड करना पड़ता है जब रेजिस्टेंस लेवल के आसपास होता है मार्केट, वहाँ से एकदम से गिर सकता है। इसीलिए मैं आज सुबह मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने सबसे पहले यही लाइन लिखी थी कि टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एज ऑफ नो, विल वेट। मैं तो ये भी लिखने वाला था कि हमें 20 दिन से प्रॉफिट हो रहा है, तो हो सकता है मुझे आज लॉस की उम्मीद है, सो बी रेडी फॉर द लॉस। पर मैंने लिखा नहीं कि नेगेटिविटी अच्छी नहीं लगती, सुबह ही बता दूँ कि भैया हो सकता है आज लॉस हो जाए। बट दिस यू हैव टू एक्सेप्ट कि मार्केट आपको हर दिन पैसा बना के दे, ज़रूरी नहीं है आपको मार्केट से पैसा निकालना है। मैंने तो निकाला एक्चुअली, मैंने अपने एक अकाउंट में मेरा 252 की बाइंग जो थी वो 275 पे निकाली है। दूसरे अकाउंट में जो मैंने 306 पे लिया था और फिर उसको एवरेज किया था, तो वो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाली है। और तीसरे अकाउंट में जो मेरा 35,500 का 35,000 का सीब आया था, उसमें मैंने अच्छा प्रॉफिट लिया है, उसमें मैंने 60 पॉइंट का प्रॉफिट लिया है। तो मुझे तो, क्योंकि मैं 3 अकाउंट हैंडल करता हूँ, 2 मेरे CTC लगभग गए, और नहीं, एक में 1,000 का प्रॉफिट हुआ, एक में 252 का लॉस हुआ है, और तीसरे में मेरे को 60 पॉइंट का प्रॉफिट दिया, उसमें लॉट्स भी ज़्यादा थे, तो करीबन 8,500 9,000 9 या 10,000 के प्रॉफिट में मैंने उसको निकाला है। बट जो टेलीग्राम में दिया था उसके हिसाब से आज 20 पॉइंट्स का हम लोगों ने लॉस बुक किया है। सो आफ्टर 20 प्रॉफिटेबल सेशंस आई लॉस्ट 20 पॉइंट्स, यानी 500 रुपये हमने खोए हैं। और किसी ने अगर दोनों बार एसएल लिया होगा तो उसका थोड़ा सा लॉस हो गया होगा, उसने 80 पॉइंट पर हो गया। बट अगर उसने मेरे कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस की बात है कि किस पे आपको कॉन्फिडेंट आ रहा है, इमोशंस कितने आपके कंट्रोल में है, तो वो चीज़ मेन होती है। सो ओवरऑल आज की लर्निंग यही है कि अगर मार्केट आपको पैसा आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आपको मार्केट को पैसा ज़्यादा नहीं देना है। और ये सबसे बड़ी लर्निंग आपको, इसके ऊपर मैं बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वीडियो बनाना चाह रहा हूँ बड़े टाइम से। सबसे सेकंड जो स्टेप है हमारा सक्सेसफुल का, वो यही है। चलिए अभी नहीं बताऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। विश यू ऑल अ हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ। थैंक यू।